ਸੰਦੀਪ ਚੱਕਰਾਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਮ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵੂਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੈਡਮ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। गुड इवनिंग एवरीवन। उम्मीद करदी हाँ तुसी सारे ठीक ठाक होगे। आज मैं तुहानू एक इहो जिहे सैलीब्रिटी नाल मिलवान जा रही हाँ। संदीप चपराना जी ने मेरे नाल फरीदाबाद तो ने, एक बहुत बड़े ऑफिसर ने, एक मिशन लैके चल रहे ने यूथ नू एजुकेट करते ने कि किस तरह डिसिपलिन उन्हां दी लाइफ विच होना चाहिए। क्योंकि जिहड़ा UPSC का रिजल्ट आया, बहुत सारे बच्चों के मैनू मैसेज आए, असीं उहदे ते एक बड़ा वड्डा सैशन होर भी करन वाले हाँ आने वाले दिनां विच। ते अज मेरे नाल संदीप चपराना जी ने मैनू मिलन आए अपने परिवार दे नाल, ते इन्हां ने मैनू बहुत कुछ दस्सिया कि NCC नाल बच्चों नू क्यों जुड़ना चाहिए और वो किस तरह बच्चों लई फ्रूटफुल फ्यूचर विच किसी भी लाइन विच अगे जाण लई हो सकता है। ते असीं गल करदे हां हुण संदीप चपराना जी नाल। वो दसणगे तुहानू कि NCC किस तरह बच्चों के जीवन विच डिसिपलिन और उन्होंने फ्यूचर विच जो भी वो पाना चाहते हैं, किसी भी फील्ड विच जाना चाहते हैं, वो किस तरह अगे बढ़ सकते हैं। तो असीं गल करते हैं हुण संदीप जी नाल। थैंक यू संदीप जी। थैंक यू सो मच मैम। जय हिंद। सभी दर्शकगण जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा मनीषा मैम का, बीइंग वुमेन कमिश्नर ऑफ पंजाब स्टेट। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम मैम के सोशल मीडिया के माध्यम से युवा पीढ़ी को जागरूक करने में अपना योगदान दे पा रहे हैं। मैम ने बोला सेलिब्रिटी, और ये मैम का बड़कपन है। वी आर जस्ट अ कॉमन पीपल। हमारा उद्देश्य सॉरी मैं बता रही हूँ, इनका एक YouTube चैनल है रॉयल सोल्जर के नाम से, जिंदे ते है बच्चों नू बड़ा ही एजुकेशन देंदे ने, मोटिवेट करते हैं कि तुसी अपने कैरियर विच अपनी मंजिल नू किस तरह अचीव कर सकते हो। एक वो सच जो दुनिया च बहुत घट लोग होंदे ने जिहड़े तुहानू अगे वधन विच तुहाडी मदद करते हैं। ते संदीप चपराना जी उन्हां चों ने कि बच्चों नू अपने YouTube दे चैनल दे माध्यम दे नाल रॉयल सोल्जर दे नाम तो इन्हां दा चैनल है, तुसी YouTube ते सर्च करना, इन्हां दे वीडियो देखना। तुहाडे लई मैनू है पूरा, मैं इस चीज़ नू पूरी गारंटी नाल कह सकते हैं कि साडे अज दे यूथ लई बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है। ते असीं हुण सॉरी संदीप जी, मैं तुहानू विचे इंटरप्ट किया, ते हुण असीं संदीप जी नू सुनांगे। थैंक यू सो मच मैम। तो दोस्तों सभी को नमस्कार, जय हिंद। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मैम जो अपने कार्य क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, बीइंग अ वुमेन कमिश्नर ऑफ पंजाब स्टेट, मुझे लगता है कि बड़ा ही सराहनीय है। और ऐसे बहुत ही जुझारू कम अधिकारी देखने को मिलते हैं जो पूरे तन मन धन से जन सेवा में लगे होते हैं, और यही मैम के अंदर क्वालिटीज़ हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैम ने ऑफिशियली कॉल किया। हमने भी अपने ऑफिशियली मैम परमिशन ली अपने CO साहब से ऑन द बिहाफ ऑफ नेशनल कैडेट कोर DG NCC साहब, मेरी बटालियन के जो हैं CO साहब, उन सबके बिहाफ पे, पूरे नेशनल कैडेट कोर के बिहाफ पे आप सभी को मैम बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा भी सबके कि आपने लिए मौका दिया कि हम युवाओं को जागरूक कर सकें कि NCC है क्या। पहले मैं अपना परिचय आपको थोड़ा सा दे दूँ। आई एम एन ANO नेशनल कैडेट कोर ऑफिसर। वी आर एजुकेशनिस्ट। वी गेट कमीशन फ्रॉम NCC। आई एम कमीशन फ्रॉम नेशनल कैडेट कोर आर्मी विंग। हमारा उद्देश्य होता है स्कूल कॉलेजेस में बच्चों को एजुकेट करना, उनको सही राह पे लेके जाना। जो भी एक पैटर्न है कि NCC में इनरोलमेंट आपको जब होता है तो उस बच्चे का जो कैरेक्टर का जो डेवलपमेंट है, आमतौर पे आजकल में आप देख रहे हैं कि युवा पीढ़ी, बच्चे, पेरेंट्स बहुत पैसा भी खर्च करते हैं, बच्चे अच्छे अच्छे स्कूलों में भी जा रहे हैं, बड़े स्कूलों में जा रहे हैं, लेकिन एक बच्चे के अंदर एक भावना भाईचारे की, एकता और अखंडता की, एक डिसिप्लिन लाइफ की जो भावना है, वो NCC मुझे लगता है कि बहुत अच्छे स्तर पे बच्चों में कूट कूट के भरता है। आपको इसके लिए करना क्या है? अब सोचें, काफ़ी मैं देखता हूँ, मुझे लोग बोलते हैं हमारे इंडिया में एक ऐसा कल्चर होना चाहिए कि हमको आर्मी ट्रेनिंग मिले जो इमरजेंसी पे आने पे हम देश के लिए कुछ कर सकें। तो मैं बोलना चाहूँगा कि देश के लिए कुछ करने के लिए सिर्फ यूनिफॉर्म पहनने की ज़रूरत नहीं है। एक आम नागरिक अपने स्तर पे बहुत कुछ कर सकता है, जिसके बारे में शायद कोई कल्पना भी ना करे। आम लोग जिन्होंने वर्दी नहीं पाई वो भी बहुत अच्छा कार्य करते हैं। तो ऐसा मत समझिए कि यूनिफॉर्म पाओगे तभी आप देश के लिए कुछ कर पाओगे। तो हम बात करते हैं कि NCC में आप इनरोल होंगे कैसे। नेशनल कैडेट कोर
कैसे कर सकते हैं गर्ल्स और लड़कियां भी जी। और बॉयज भी, ये दोनों कैसे अपने आप को, अगर कुछ स्कूल्स में संदीप जी ये कोर्सेज ही नहीं होते, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स में भी नीड है, जो Very बच्चों के true. अंदर पैशन है, करना चाहते हैं तो नहीं है, तो आप बताइए हमारे बच्चों को कि कैसे ज्वाइन कर सकते हैं और कैसे, अगर हमारे पंजाब के बच्चों को गाइडेंस की जरूरत है, देश सेवा की भावना है उनके अंदर, वो कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने स्कूल में पता करना पड़ेगा। यदि आप स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपकी जो उम्र है वो 12 वर्ष है। 12 वर्ष कम से कम आपकी उम्र होनी चाहिए और 18.5 वर्ष से 12 के बीच होनी चाहिए। तो एनसीसी में मैम क्या है कि दिस इज कैटेगराइज्ड इन 3 पार्ट्स, विच इज़ 1 A सर्टिफिकेशन एग्जाम। जब हम A सर्टिफिकेशन एग्जाम की बात करते हैं तो बच्चा जो 8वीं क्लास में पढ़ता होना चाहिए और उसकी उम्र जो है 12 साल होनी चाहिए, कम से कम 12 का पूरा होना चाहिए, देश का नागरिक होना चाहिए, उसका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, कोई क्रिमिनल केसेस ऐसा ना हो, भारतीय नागरिक हो, और नेपाल की नागरिकता भी इसमें मेंशन की गई है। तो एक गुड मॉरल कैरेक्टर होना चाहिए एक स्टूडेंट का, कोई आपराधिक मामले में ना लिप्त हो वो। तो ऐसे बच्चे अपना फॉर्म भर सकते हैं। अपने स्कूल से पहले अप्रोच करेंगे कि आप जो स्कूल में पढ़ रहे हैं क्या वहाँ पे एनसीसी है। अगर है तो वहाँ पे एक एनोज होते हैं, एसोसिएट नेशनल कैडेट कोर ऑफिसर। तो उनसे आप पता करें कि आप कैसे एनसीसी ज्वाइन करेंगे। यूजुअली जो एनोज है खुद ही अपने आप वो वैकेंसीज ओपन करते हैं, रिक्वायरमेंट के हिसाब से ओपन वैकेंसीज में बच्चों को नोटिफिकेशन भेजते हैं, बच्चा के इनरोलमेंट में फिर पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप जाके पता कीजिए। यदि आपके स्कूल में नहीं है तो आपके नियरेस्ट जो स्कूल होते हैं, कई बार क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एक डिस्ट्रिक्ट में 100 स्कूल हैं, 100 में से 10 में ही एनसीसी है। अब फॉर एग्जांपल एक स्कूल के पास 50 सीट होती है एक साल में, 50 या 25। अब हो सकता है कि उनके स्कूल में 50 सीट पूरी नहीं हुई, फिक्स होता है कि इन बच्चों को ले सकते हैं, कोई इसकी कंडीशंस होती है कि कौन बच्चे, ऐसे कुछ होती है? जी मैम, कंडीशंस यही है जैसे मैंने आपको बताया, भारतीय नागरिक हो, कैरेक्टर बच्चे का अच्छा हो, कोई उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड ना हो, ऑब्वियसली बच्चों का तो होता भी नहीं है। बच्चा जो है फिजिकली फिट हो, उसका जो है आईसाइट का मेन इशू होता है, क्योंकि इसमें फायरिंग वगैरह जब कराई जाती है बच्चों को सिखाया जाता है वेपन ट्रेनिंग, तो आईसाइट बच्चे की अच्छी होनी चाहिए। तो हमेशा हम कहते हैं आजकल की युवा पीढ़ी, अभी ऑनलाइन एग्जाम जब चले तो दिन भर फ़ोन में लैपटॉप में बैठे रहे, हम बोल बोल के बच्चों को एजुकेट करते रहे कि ज़्यादा समय जो है स्क्रीन के सामने ना बैठें, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें, आंखों को तंदुरुस्त रखें ताकि आने वाले भविष्य में लाइफ बहुत लंबी है, अभी से उनको ठप ना करें। तो आईसाइट का भी होना बहुत अच्छा ज़रूरी है। तो जब आप इस सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू जब पार करते हैं, आपको एनरोलमेंट फॉर्म आप भरते हैं, तो आपके जो एनओज हैं, जो आपका वहाँ पे नियरेस्ट बटालियन के जो सीयू हैं, जो कंसर्न वहाँ स्कूल्स का जो बटालियन है, वो आपको प्रूव करते हैं कि येस ही इज़ एनरोल, ही इज़ फिट फॉर दी सिलेक्शन। उसके बाद मैम उनका कोर्स स्टार्ट होता है। जैसे स्कूल में आपकी हिंदी, मैथ्स, ज्योग्राफी, साइंस पढ़ाई जाती है, ऐसे फिर आपके जो एनओज हैं, हम लोग वहाँ पे स्कूल कॉलेजेस में बच्चों को वो सिलेबस पूरा कराते हैं, जिससे उनकी पढ़ाई बिल्कुल प्रभावित नहीं होती। उनका सेपरेट एक पीरियड होता है, नंबर ऑफ पीरियड्स होते हैं कि हफ्ते में इतने पीरियड्स हैं, बच्चे ये सीखेगा। उसमें आपका जो है ड्रिल होती है, उसमें आपका बाकी सिलेबस होता है, डिसिप्लिन के बारे में बहुत सब चीज़ें बताई जाती हैं, सोशल अवेयरनेस के बारे में। सोशल अवेयरनेस के बारे में बात करें तो ये कोई बोर्ड पे लिखा हुआ सिर्फ लेटर नहीं कि सोशल वर्क, बच्चे के अंदर से एक भावना आनी चाहिए कि मैं रास्ते में जा रहा हूँ तो रास्ते में कोई मुझे पेपर पड़ा दिखाई दे गया तो ये ना सोचूं कि सड़क पे पड़ा हुआ उठा के इनिशिएटिव ले, उसको डस्टबिन में डाले। कोई गलत काम कर रहा है उसको एजुकेट करे कि आप ये गलत करें, इसको सही करें। वृक्षारोपण की बात करें, हरियाली की हम बात तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, एक्चुअली कल्चर ये कि हम बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, पर बातें करने के साथ हम खुद से कितना इनिशिएटिव लेते हैं वो बहुत मैटर करता है। तो एनसीसी में बच्चों को ग्राउंड पे ले जाके काम करना सिखाते हैं। और संदीप जी एक क्वेश्चन है कि जैसे कुछ बच्चे हमारे बड़े होके नेवी में जाना चाहते हैं, आर्मी में जाना चाहते हैं, और एक इनका किसी भी प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, एनसीसी कैसे इन बच्चों को हेल्प करता है कि कुछ ऐसा है एनसीसी में जाने का कि जिससे बच्चों को ये नॉलेज होनी चाहिए कि आर्मी में जाने के लिए आपको एनसीसी या नेवी में जाने के लिए कैसे बेनिफिट करता है, डायरेक्ट एंट्री ऐसा कुछ है कि क्या है उसके बेनिफिट्स, आप वो प्रोफेशनली जरा हमारे पंजाब के बच्चों के लिए बताइए। जी, बल्कि पूरे देश भर के बच्चे सभी को युवाओं को देखना चाहिए, शेयर भी करना चाहिए। नेशनल कैडेट कोर ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है, और जो बच्चे एनसीसी में एनरोल करते हैं उसका एक मैंने कहा कि इट्स कैटेगराइज इन 3 पार्ट्स, ये 3 श्रेणियों में है। सर्टिफिकेशन ए एग्ज़ाम जो कि स्कूल के बच्चों के लिए बना है, बी में भी 11th-12th के लिए है स्कूल लेवल पे, या कॉलेज में जो है बी और सी का कंबाइंड होता है। तो मैम ये जो बच्चे स्कूल में ये सर्टिफिकेट लेते हैं, ये कॉलेज में पास आउट होने तक ये जो अपना सी सर्टिफिकेशन कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसमें क्राइटेरिया है कि एग्रीगेट मार्क्स की अगर हम बात करें तो फॉर एग्जांपल किसी का 3 साल का ग्रेजुएशन प्रोग्राम है,
किसी का 4 का भी MBBS में या लॉ में 5 साल का भी होता है। तो एग्रीगेट मार्क्स की अगर हम बात करें तो आपका इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 50% मार्क्स आपके हर साल होने चाहिए। तो आपको एग्जाम्पशन है मैम कि आपको UPSC एग्ज़ाम नहीं देना। ਅੱਛਾ UPSC ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ UPSC ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ UPSC ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੂਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ NCC ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। जी, जब मैंने बात करी UPSC की तो मैम SSB का जो इंटरव्यू होता है आर्म फोर्सेस के सिलेक्शन के लिए, तो उसमें पहले UPSC एग्जामिनेशन पास करना होता है। तो एग्जाम्प्टेड है उन बच्चों के लिए जो C सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं, लेकिन इसमें एक कंडीशन और भी है। पहले मैंने मेंशन किया कि 50% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए। सेकंड जो है इसमें जब जैसे हम स्कूल में होता है ना, फर्स्ट डिवीज़न बच्चा पास है, सेकंड है कि थर्ड है, तो NCC में भी कैटेगराइज है अल्फ़ा A कैटेगरी, ब्रावो B कैटेगरी एंड चार्ली C कैटेगरी। तो हम देखते हैं कि अल्फ़ा मतलब डेडिकेशन से इसने पूरा NCC सीखा है, पूरा मिलिट्री ट्रेनिंग जो उनको सिखाई गई है, तरतीब से बच्चे ने समझा है, वेपन ट्रेनिंग करा है, ड्रिल अच्छे से किया है, तो तमाम चीज़ें अच्छा की अल्फ़ा ब्रावो लेकर आया है। तो इसमें प्रेफरेंस दिया गया है एग्जाम्पशन के लिए कि अल्फ़ा और मिनिमम ब्रावो आपके पास होना चाहिए। यदि आपका है तो आप सीधा सोचिए UPSC को आप एग्जाम्प्ट करके सीधा SSB के इंटरव्यू के लिए बैठ रहे हैं। ध्यान नाल सुनो जी बच्चों, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੇ जिंदी मैक्सिमम बच्चों ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ बहुत ਵੱਡੀ ਗੱਲ है और मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक जज्बा चाहिए है ਤੁਹਾਨੂੰ। है बिल्कुल मैम, और इस जज्बे को बनाने के लिए देखो समाज में हर तरह के लोग होते हैं। नेता अपनी राजनीति करते हैं, उनका वो फील्ड है। ऑफिसर्स अपनी 9 से 5 की ड्यूटी करते हैं। टीचर्स डेडिकेशन से बच्चों को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। आर्मी जो है दिन रात 24/7 देश की रक्षा में लगी रहती है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज। वहीं पे एक आम आदमी भी देश के लिए बहुत कुछ कर रहा होता है। तो देश का जिम्मेदार नागरिक बनना है आपको डिफ्रेंशिएट करना है सही और गलत में कि आप कहीं गुमराह तो नहीं हो रहे हैं। अब इतनी चीज़ें तो हमने बता दी, तो ज्ञान तो सब लोग देते हैं मैम, उस ज्ञान को कितना अर्जित हम करेंगे, कितना लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। क्या फ्री टाइम में आप जो है अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करते हैं। आप अच्छे लोगों के साथ, मनीषा मैम के चैनल के साथ आप जुड़े हुए हैं, इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक पे आप अच्छी बातें मैम बताती हैं, देश हित में बातें करते हैं, युवाओं के बेनिफिट में बातें बताती हैं। अच्छे लोगों के साथ आप जुड़ रहे हैं या फिर आप तमाम ऐसी चीज़ों के साथ जुड़ रहे हैं जो कि बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है आपके लिए, आपको गुमराह कर रही है, आपको भटका रही है। तो आपको डिसाइड करना है कि आप पड़ोस में एक अच्छे व्यक्ति की बात सुनना चाहते हैं, परिवार में अच्छे व्यक्ति की बात सुनना चाहते हैं, जो समाज में एक बड़े ओहदे पे हैं, छोटे ओहदे पे हैं, जो अच्छी बातें बता रहे हैं, आप उनकी बात सुनकर उनको फॉलो करते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमारा उद्देश्य है आपको अच्छी बातें बताना, आपको अच्छी राह दिखाना। अब मैंने बोला कि आप इस राह पे जाइए तो आपको एक अच्छा स्पॉट मिलेगा। एक तरफ झाड़ी है, कांटे हैं, खाई है, वहाँ पे वो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपको डिपेंड करता है आप जाना कहाँ चाहते हैं। तो थैंक यू पंजाब, बहुत मैनू आज खुशी हो रही है कि मैं संदीप चपराना जी नू UPSC ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਏ, ਕਾਲ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ मैं खुद 8th स्टैंडर्ड तक NCC ਦੇ ਨਾਲ जुड़ी रही हाँ। देखो यही जज्बा है NCC का कि मैम ऑल जो है NCC कैडेट रह चुकी हैं, वो जो जील है, जो जिंदा दिली है, वो जो जोश है काम करने का, वही कूट कूट के भरा जाता है NCC कैडेट्स के अंदर, जिसकी झलक बहुत बेहतर तरीके से आप मैम के अंदर देख सकते हो। मैम की जो कार्य करने की जो तरीका है, सोचिए एक कमीशन्ड ऑफिसर, वुमेन कमिश्नर ऑफ पंजाब स्टेट, एक IAS ऑफिसर जाता है एक झुग्गी झोंपड़ी में, गरीबों का दुख दर्द पूछता है, उनको अपने हाथ से पकड़ के इंसाफ दिलाने का पूरा प्रयास करता है। और सिर्फ महिलाओं के साथ ही नहीं, पुरुषों के साथ, बड़ों के साथ, बच्चों के साथ ग्राउंड पे बिल्कुल एक आम नागरिक की तरह मिलकर काम करता है। तो मुझे लगता है कि बड़ा सराहनीय है और ऐसे देश के सच्चे नागरिकों और सच्चे ऑफिसर्स के साथ बैठ के अच्छी बातें अब तक पहुंचाने का हमारा बहुत सौभाग्य रहा। और ऑफिशियली मैं थैंक्स बोलना चाहता हूं अपने नेशनल कैडेट कोर को, अपने CO साहब को और DG NCC साहब को, जिन्होंने ये मौका दिया कि हम जाके देश तक और युवा पीढ़ी तक इस संदेश को आगे पहुंचा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। जय हिंद। थैंक यू एवरीवन। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। मैं अपनी कमीशन ते अपने पंजाब दी स्टेट ली, अपने यूथ ली, अपनी बच्चियां ली, अपने मेल बच्चियां ली भी मैं अपनी सिस्टर्स ली ਇਹੋ जी परसनैलिटीज़ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਰਾਂਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁਆਰੀਜ਼ ਹੋਣ, ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ ਰੋਇਲ ਸੋਲਜਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ 1-to-1 ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜੈ ਹਿੰਦ। ਟੇਕ ਕੇਅਰ। थैंक यू।